चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल स्टूडेंट कैन हेल्प यू। कैसा हम अच्छे लोग सारे। चलिए जी, सीधा चलते हैं बोर्ड पे और डिस्कस करते हैं आज के वीडियो के टॉपिक के बारे में। आज का वीडियो का टॉपिक बहुत ही खास, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, जिन बच्चों को भी 12th के बाद बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में अपना कैरियर बनाना है, उनके लिए आज का वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि जो आप बच्चों की बिगेस्ट कंफ्यूजन है, जी हाँ, आई होप सो आपने मेरा पिछला वाला बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर वीडियो देखा होगा, जहां पर मैंने आपको सारे वो डिग्री कोर्सेज बताए थे, सर्टिफिकेट कोर्सेज प्लस डिप्लोमा कोर्सेज बताए थे, जो कि आप 12th के बाद कर सकते हैं अपना बायोटेक्नोलॉजी में कैरियर बनाने के लिए। अगर नहीं देखा तो बायोटेक्नोलॉजी बाय सुनील अधिकारी डाल के आप सर्च कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली वीडियो मिल जाएगा। पूरा बच्चों क्लियर। चलिए देखिए, आज के वीडियो में बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी और बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी के बीच में डिफरेंस देखने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों ही वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बायोटेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से दो डिग्रीज हैं, जो कि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट ऑप्ट करते हैं, परस्यू करते हैं। तो बहुत बार ये क्वेश्चंस आता है बच्चों का मेरे पास कि सर हम बीटेक करें बायोटेक्नोलॉजी में या फिर बीएससी करें बायोटेक्नोलॉजी में। सर इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन है, प्लीज हमारा कंफ्यूजन दूर करिए ताकि हमें पता लग सके आफ्टर 12th हमारे लिए बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी करना ठीक रहेगा या फिर बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी करना ठीक रहेगा। तो जो भी आपका कंफ्यूजन है इन दोनों डिग्रीज के बारे में, आज के बाद वो वीडियोस नहीं, इस वीडियो के थ्रू वो कंफ्यूजन आपका सारा दूर होने वाला है। चलिए स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले 8 यहां पर मैंने बेसिस लिख रखे हैं, कंपेयर करेंगे अच्छे से और देखेंगे दोनों में से कौन सा ज्यादा फायदेमंद इंपॉर्टेंट होने वाला है आप बच्चों के लिए, राइट। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बेसिक लेवल से स्टार्ट करूंगा, फुल फॉर्म से। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन बायोटेक्नोलॉजी, बीटेक की फुल फॉर्म क्या होती है? बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी और इन बायोटेक्नोलॉजी। बीटेक की बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है, राइट। इलेक्ट्रॉनिक्स है, राइट, कम्युनिकेशन है, आईटी वगैरह है, मैकेनिकल है, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, उसमें से बायोटेक भी एक ब्रांच होती है। बीएससी में भी बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है और बैचलर ऑफ साइंस इन बायोटेक्नोलॉजी, बहुत सारी स्पेशलाइजेशन में बीएससी की एक स्पेशलाइजेशन बीटेक बायोटेक्नोलॉजी भी है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है नाम में, इसलिए प्रोनाउंसिएशन में और बोलने में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। चलिए स्टार्ट करेंगे। स्ट्रीम क्या है? देखिए, इंजीनियरिंग स्ट्रीम है। बोलते हैं ना 12th बाद यार इंजीनियरिंग सेक्टर में या इंजीनियरिंग में हमें कैरियर बनाना है, तो जिन बच्चों को इंजीनियरिंग करनी है आफ्टर 12th, राइट, ऑब्वियसली बात है आप पीसीएम के स्टूडेंट होंगे, तो आप बीटेक कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी से। इंजीनियरिंग के साथ साथ बायोटेक्नोलॉजी कैरियर में भी आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। और हमारी बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी है साइंस फील्ड का, हार्डकोर हमारा ये साइंस फील्ड है। देखिए, बीएससी पीसीबी वाले भी कर सकते हैं, पीसीएम वाले भी कर सकते हैं। हो रहा है बच्चों क्लियर? चलिए डिग्री टाइप की बात करें तो बीटेक ऑलवेज हमारा एक प्रोफेशनल डिग्री रहती है और बीएससी हमारी एक एकेडमिक या इसको हम बोल सकते हैं रेगुलर डिग्री रहती है। रेगुलर 3 साल का हमारा बीएससी रहता है, ये हमारा एक प्रोफेशनल कोर्सेज में आता है। सर और कौन से प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं? आप एग्जांपल दे सकते हैं। देखिए, बीसीए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब क्या है? ये सब प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। बीटेक भी प्रोफेशनल कोर्सेज की कैटेगरी में आता है, यस और नो? चलिए ड्यूरेशन की बात करें, 4 साल का हमारा बीटेक होता है, 3 साल का हमारा बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी होता है। हो रहा है बच्चों क्लियर? 4 साल का बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी और 3 साल का बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। और दोनों में ही सेमेस्टर सिस्टम है, 1 साल में 2 सेमेस्टर सिस्टम आपको पढ़ने पड़ते हैं, 2 सेमेस्टर का सामना आपको करना पड़ता है। पूरा बच्चों क्लियर? चलिए देखिए, 4th पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर ओवरव्यू है इन दोनों कोर्सेज के बारे में, अच्छे से डिटेल इंफॉर्मेशन आपको पता लगने वाली है। देखिए, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी जो हमारा कोर्स है, वहां पर थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है इन द एरियाज ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, एनालिटिकल टेक्निक एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में, राइट। तो ये कोर सब्जेक्ट है
देखिए बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी जो हमारा कोर्स है, प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है, या थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज में फोकस ज्यादा रहता है। और जो मेजर कोर एरियाज हैं उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। बायोलॉजिकल केमिस्ट्री हो गई, माइक्रोबायोलॉजी हो गई, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गई, एनालिटिकल टेक्निक हो गई और बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गई, राइट। ये कोर एरियाज हैं जिसके थ्रू आपको वेरियस जो इंस्टीट्यूट हैं, कॉलेजेस हैं, वो आपको टीचिंग प्रोवाइड कराते हैं। इंटर्नशिप भी एक इस बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हो रहा है बच्चों क्लियर? अगर बीएससी की बात करें तो यहां पर एडवांस स्टडी आपको कराई जाती है ऑन सेलुलर एंड बायोमोलिकुलर प्रोसेस पे ज्यादा फोकस करा जाता है। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो एरिया है हमारा, या फिर जो हमारी बायोटेक्नोलॉजी फील्ड है उसके अंदर जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली फील्ड है वहां पर थोड़ा ज्यादा फोकस है बीएससी का। और यहां पर इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉलेज पे यहां पर इतना फोकस नहीं करा जाता है, ज्यादा R&D के ऊपर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करा जाता है। हो रहा है बच्चों क्लियर? तो अगर थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से देखा जाए तो प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन आपको बीटेक में मिलेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अगर आपको रिसर्च फील्ड में कैरियर बनाना है, अगर आपको रिसर्च एसोसिएट बनना है या टीचिंग फील्ड में अपना कैरियर बनाना है तो बीएससी ज्यादा सूट करेगी, क्योंकि फोकस यहां पर थ्योरेटिकल नॉलेज को आपका एनहेंस करने का है, इंक्रीज करने का है। फोकस एरिया की बात करें तो यहां पर आपको पता लगेगा कि बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी फोकसेस मोर ऑन प्रैक्टिकल नॉलेज और फोकसेस मोर ऑन थ्योरेटिकल नॉलेज इफ यू आर taking in case of a BSc in biotechnology, right? BSc in biotechnology theoretical point of view से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए आपको बीटेक करना चाहिए, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी करना चाहिए। हो रहा है बच्चों क्लियर? तो दोनों का जो क्रक्स है मैं आपको बताया था ओवरव्यू और फोकस एरिया का, कि जो बीटेक है वहां पर सिर्फ थ्योरी में नहीं, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से भी आपको अवेयर कराया जाता है। प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको उतनी ही दी जाती है जितनी थ्योरेटिकल नॉलेज दी जाती है। क्लासरूम लेक्चर के साथ आपका इंटर्नशिप प्रोग्राम भी रहता है। बीएससी में हार्डकोर हमारा थ्योरेटिकल नॉलेज पे, मतलब ऑलमोस्ट 80% थ्योरेटिकल नॉलेज पे फोकस होता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की लाइन में जिन बच्चों को भी जाना है, कैरियर बनाना है, उनके लिए परफेक्ट है बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। थ्योरेटिकल नॉलेज पे यहां पर ज्यादा फोकस करा जाता है। अगर एवरेज फीस की बात करें तो यहां पर देखिए डिपेंड करता है किन कॉलेजेस में आप एडमिशन ले रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस काफी कम फीस में आपका ये कोर्सेज आपको करवा देते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में बहुत ज्यादा फीस भी हो सकती है। तो एवरेज फीस की बात करें तो 1 लाख से लेकर 1 लाख से लेकर 10 लाख लग सकते हैं। ये होल सिलेबस की हम बात कर रहे हैं या थ्रू आउट द 4 इयर्स की हम बात कर रहे हैं, पूरा आपका बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं। तो 10 लाख तक आपका कोर्स फी रह सकती है 4 साल की। और अगर बीएससी की बात करें, क्योंकि ये रेगुलर डिग्री है, राइट, ये एकेडमिक डिग्री है, तो काफी हद तक इसकी जो फीस है, जो कोर्स की फीस है, काफी हद तक कम है। 1 लाख से लेकर 3 लाख तक ये आपका बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी 3 साल का ये कोर्स है आपका, ये फिनिश हो जाता है। अगर एवरेज स्टार्टिंग सैलरी की बात करें तो नियर अबाउट 6 to 8 लाख पर एनम आप हर साल सैलरी अर्न कर सकते हैं। और बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी कर अगर आप जस्ट बाद उसके जॉब कर लेते हैं तो आप 4 लाख पर एनम तक आप सैलरी इनकर कर सकते हैं या अर्न कर सकते हैं। पूरा बच्चों क्लियर? अगर कैरियर ऑप्शंस की बात करें, हायर स्टडी ऑप्शंस की बात करें तो आप बीटेक के बाद एमटेक अपना कर सकते हैं, राइट। तो आपकी जो सैलरी होगी, इनिशियल सैलरी, वो भी काफी हद तक आपकी इंक्रीज हो जाएगी। या फिर आप एमबीए भी कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। बीएससी के साथ भी आप हायर स्टडी के लिए एमएससी कर सकते हैं या फिर एमबीए कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में। हो रहा है बच्चों क्लियर? तो एक ब्रॉड पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी। दोनों जो हमारे कोर्सेज हैं, बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी हो गया या फिर बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी हो गया, दोनों में से आपके लिए कौन सा सुटेबल रहता है या आपने कौन सा ऑप्ट करने की सोची है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में मैंने कोशिश करी क्लियर करने की कि दोनों में से कौन सा आपके लिए सुटेबल रहेगा। मैंने दोनों के प्रॉस एंड कॉन्स आपको बता दिए हैं। देखिए, अगर टाइम कम है, अगर 3 साल का ही कोर्स करना है तो बीएससी आप कर सकते हैं, 4 साल का आपका बीटेक रहता है। फीस वगैरह, बजट वगैरह थोड़ा सा आपका तंगी है या फिर आपका टाइट बजट है तो आप बीएससी कर सकते हैं। बीटेक का थोड़ा ज्यादा फीस स्ट्रक्चर रहता है। बजट का कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है या ठीक ठाक आपका बजट है और ड्यूरेशन में भी आप 4 साल के लिए कंफर्टेबल हैं तो आप बीटेक ही ऑप्ट करें तो बहुत ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, राइट। बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में एक पीसीबी वाला और पीसीएम वाला दोनों ही ऑप्ट कर सकते हैं। बीएससी में भी यही है, पीसीएम और पीसीबी दोनों
ब्रांचेस के स्टूडेंट इसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, राइट। तो उम्मीद कर रहा हूं आज का वीडियो वैल्यूएबल रहा होगा, और किन कोर्सेज के बारे में आप जानना चाहते हैं या डिफरेंसेस चाहते हैं उसका मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। मुझे वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दे रहेगा। थैंक यू सो मच।